मजूसियों के द्वारा यीशु की खोज। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज की कहानी में आपका स्वागत है। उन वर्षों में यहूदी राष्ट्र की दशा बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि रोमी शासक उन पर प्रभुता कर रहा था। रोमी साम्राज्य जितना ज्यादा यहूदियों पर अत्याचार कर सकता था वो करता था, और भारी कर देकर ही यहूदी लोग वहां रह सकते थे। यीशु मसीह के जन्म के दिनों में वहां का राजा हेरोदेश था, जो बहुत ही क्रूर राजा था। ये राजा अपने आप में बहुत ही शातिर और चालाक था, और सरकार को रिश्वत और महंगे उपहार देकर जितनी भी हत्याएं करता था सबको दुर्घटना घोषित करवा दिया करता था। वहां की सरकार भी रिश्वत लेकर उसको बेकसूर घोषित कर दिया करती थी। ये राजा बहुत ही पीड़ाएं दे देकर यहूदियों को सताता था। इस तरह की परिस्थितियों में यीशु जन्म लेकर इस संसार में आया। तो लीजिए श्रोताओं, यीशु मसीह की कहानी में प्रस्तुत है तीसरा नाटक, जिसका शीर्षक है मजूसियों के द्वारा यीशु की खोज। यह नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। क्लौदिया, इधर आओ क्लौदिया। आज पूरे दिन तुम कहाँ थी? आपकी महिमा हो हुजूर, मैं दूसरे महल के कामों में व्यस्त थी। जब भी तुम्हें बुलाया जाता है तुम्हें तुरंत आने की जरूरत है। देर नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हुजूर, क्षमा चाहती हूँ। जाओ और मेरे लिए एक प्याला गरम चाय लेकर आओ, जल्दी। जी हुजूर, अभी लाती हूँ। ये लड़की क्या कर रही है? बहुत ही धीमे काम करती है। ये लीजिए हुजूर, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चाय पसंद आएगी। तुम इसे चखो। यदि तुम नहीं मरती तब मैं इसे पीऊंगा, और यदि ये जहर है तो तुम मर जाओगी। जी हुजूर, मैं मरना नहीं चाहती। जैसा आप कहते हैं मैं करती हूँ। तो फिर देखते हैं कि तुम मरती हो या नहीं। नहीं हुजूर, ये जहर नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। ये चाय मैंने खुद बनाई है, इसमें जहर नहीं है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जी हुजूर, चाय ठीक है। नहीं, देखता हूँ मुझे कुछ होता है या नहीं। जी हुजूर। तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। अगर मैं तुम्हारा सिर कटवा दूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? जी हुजूर, मैं आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। जो अफवाह तूने मेरे बारे में सुनी है वो सत्य है। कौन सी अफवाह हुजूर? बेवकूफ, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो सब बातें अफवाह नहीं बल्कि सत्य है। मुझे क्षमा कर दो हुजूर, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती थी। जब मेरी सबसे पसंदीदा पत्नी मरियम ने मुझे हटाकर अपने पुत्रों को मेरे सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया तो मैंने उसको और उसके दोनों पुत्रों को मरवा डाला। मुझे क्षमा करे हुजूर। और सिर्फ यह नहीं, मैंने खेल के दौरान उसके भाइयों को कुंड के पानी में डुबोकर मार डाला, और कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि यह हत्या थी। मैंने बड़ी ही चतुराई के साथ उस कत्ल को एक दुर्घटना में बदल दिया। हे प्रभु, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती।
बहाने मत बनाओ कि तुम ये सब नहीं सुनना चाहती। मुझसे झूठ मत बोल। नहीं हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने पहले ये सब बातें कभी नहीं सुनी। और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, ताकि तू मुझे धोखा देने की कोशिश ना करे। मैंने उन सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या? चली जा मेरे सामने से। तू समझ तो गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जी हुजूर। मैं जानता हूँ कि कैसे मैं अपने अपराधों से बच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे उन अधिकारियों को कीमती उपहार और रिश्वत दे के खरीदा जा सकता है और अपने आप को निर्दोष साबित किया जा सकता है। मैं बहुत शातिर हूँ। हा हा हा। बल्सार, क्या तुम्हें पता है कि यहूदियों के क्षेत्र में एक अफवाह फैल रही है कि एक कुंवारी ने बालक को जन्म दिया है, और वे लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो बालक ही उन पर प्रभुता करेगा। मुझे भी थोड़ा याद है, एक इब्रानी भविष्यवक्ता ने भी यही शिक्षा दी थी कि एक बालक का जन्म होगा और वो ही यहूदियों पर प्रभुता करेगा। एक बार जब मैं यहूदियों के धर्मशास्त्र की खोज कर रहा था, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही पाया था। वो धर्मशास्त्र मेरे पास है, अभी तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि यशायाह ने क्या कहा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कुछ दिन पहले मैं बाजार में एक यहूदी से बात कर रहा था। उसकी बातों में से कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उस कुंवारी के बालक का इंतजार, जो मसीह होगा, काफी लंबे समय से हो रहा था। उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यशायाह ने भी ये बात बहुत वर्षों पहले कही थी। मुझे तो संदेह है कि कहीं वो इसी बालक के विषय में तो बात नहीं कर रहा है जिसने जन्म लिया है। लेकिन बल्सार, बहुत से यहूदी आज तुमसे सहमत होंगे। उनका कहना है कि मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और मारा जाएगा, और वहीं बहुत से कहते हैं कि ये वो समय होगा कि जब परमेश्वर बात करेगा। शायद हमें इस बात की खोजबीन करनी पड़ेगी। हाँ मेल्कियोर, यही बड़ी बुद्धिमत्ता का काम होगा। उस यहूदी ने ये भी बताया कि बहुत से चरवाहे अपने झुंड को छोड़कर उस बालक को दंडवत करने गए। उन चरवाहों ने कहा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि एक बालक का जन्म हुआ है, और एक प्रकाश ने उनकी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। और उन चरवाहों ने क्या कहा? चरवाहों ने बताया कि प्रभु के स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि बालक का जन्म बैतलहम में एक चरनी में होगा, और उन चरवाहों ने बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। और भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था? यशायाह ने यह भी कहा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। मीका भविष्यवक्ता ने भी कहा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यदि हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। वाह, ये सब जानकारियां तो मिलकर हमें बहुत ही प्रभावित कर रही हैं और एक खूबसूरत दृश्य की रचना कर रही हैं। एक और भविष्यवाणी है जो इस बात को साबित करती है कि ये बालक यहूदी मसीही नहीं है। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। किसी ने भी उस तारे पर गौर नहीं किया, तो हम भी इंतजार करते हैं उस चमकते हुए तारे का जो हमने पहले कभी नहीं देखा। रात बहुत हो चुकी है, मैं थक गया हूँ। देखो, उस तारे को देखो, क्या ये वही तारा तो नहीं है? प्रिय श्रोताओं, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उन दिनों में हेरोदेश राजा एक क्रूर शासक था। वो अपने राज्य को बनाए रखने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। इस दौरान बहुत से मजूसी
पूर्व दिशा से यीशु से भेंट करने आए, क्योंकि उनके अनुसार मसीह जो उद्धार करता है उसका जन्म बैतलहम में होना था। और इस बात का पता उन्होंने इब्री भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के माध्यम से पता लगाया। वो मजूसी परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह का इंतजार कर रहे थे, ताकि ये बात साबित हो सके कि उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। क्या उस चमकते हुए तारे का पीछा करते हुए वो मसीह का पता लगा पाए कि वो कहाँ है? आइए सुनते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। शुभ प्रभात बल्तसार, तुम आ गए? कल रात तुम यहीं रुके हुए थे मेल्कियोर? नहीं, कल पूरी रात मैं नहीं सो पाया। सिर्फ उस बालक के जन्म के बारे में ही मैं सोचता रहा। मैं भी कल रात यही सोच रहा था, लेकिन इस बारे में सोचते सोचते मैं सो गया और उस तारे का स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में तुमने उस बालक के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त की? मेल्कियोर, मैं चारवाहों की बात से सहमत हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सत्य है। तुम ये बात पूरे निश्चय के साथ कैसे कह सकते हो? शायद हमें हेरोदेस राजा के पास यरूशलेम जाना चाहिए। निश्चय ही राजा के पास हमारे प्रश्नों का उत्तर होगा। हाँ हाँ, आओ चलें। लेकिन 3 दिनों तक कहाँ रहेंगे? हाँ, इस पर विचार करना पड़ेगा। आओ हेरोदेस राजा के लिए कुछ कीमती उपहार लेते चलें। उसके बाद हम अपनी यात्रा यरूशलेम के लिए शुरू करेंगे। क्लौदिया, ये मैं किस प्रकार की अफवाह सुन रहा हूँ जो बैतलहम में फैल रही है? क्या आप उस नासरत की कुंवारी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पास स्वर्गदूत ने आकर बातें की और जिसने एक बालक मसीह को जन्म दिया है? हाँ, उसी के बारे में। मैंने सुना है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उस बालक को देखकर कहा है कि ये बालक परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और उस बालक को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत मर गया। मुझे तो ये बेहुदा बात प्रतीत होती है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं इस विषय को अनदेखा नहीं कर सकता। हुजूर, मैंने इसकी जांच की है। यहूदियों के अनुसार ये बात सत्य है। बहुत वर्षों पहले भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक बालक का जन्म होगा। जाओ और महायाजक को बुलावा भेजो। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। आपने मुझे बुलाया हुजूर, आपकी महिमा हो। हाँ हन्ना, मैंने कुछ अफवाह सुनी है। जी हुजूर, मैंने भी कुछ अफवाह सुनी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो सब कुछ बकवास है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं। क्या तुमने भी अपने धर्मशास्त्रों से पढ़ा है कि तुम लोगों का कोई छुड़ाने वाला आने वाला है, जिसको तुम मसीह कहते हो? जी हुजूर, ये बातें तो सही हैं। तुम महायाजक हो, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हाँ हुजूर, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है। जाओ और दोबारा अपने धर्मशास्त्रों में खोज कर बताओ। कल इसी वक्त फिर से आना और हमें बताना कि तुमने अपने शास्त्रों में क्या पाया है। कहो क्लौदिया, क्या खबर लाई हो? आपकी बढ़ाई हो हुजूर। बाहर कुछ लोग आए हैं और लोगों से वाद विवाद कर रहे हैं। कौन है वो? क्या चाहते हैं? मैं नहीं जानती प्रभु। वो आपसे और लोगों से किसी विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ लेकर आओ। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा।
तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मेरा नाम मलक्यूर है और ये मेरे मित्र बलसार और जस्पर। हम पूर्व देश से तारे का पीछा करते हुए आए हैं। क्या? तारा? मुझे तारे के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, हम तारे का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम किस चीज की खोज के लिए यहाँ आए हो? एक बालक की खोज में जो यहूदियों का राजा होने के लिए जन्मा है। बालक? वो यहाँ नहीं जन्मा? हम इस आशा के साथ आपके पास आए हैं कि आप हमें बता सकें कि वो बालक कहाँ है, क्योंकि वो राजा है। अच्छा, शांति से यहाँ से जाओ और उस तारे का पीछा करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी आकर बताओ, ताकि मैं भी उसको दंडवत कर सकूं। आओ उस तारे का पीछा करें। देखो देखो पल्सार, वो तारा वहां रुक गया है। वो देखो, वो ही घर हो सकता है जहां वो बालक होगा। आओ उस तारे का पीछा करें। देखो देखो पल्सार, वो तारा वहां रुक गया है। वो देखो, वो ही घर हो सकता है जहां वो बालक होगा। परमेश्वर की शांति तुम पर हो। क्या इसी घर में वो बालक है जो यहूदियों का राजा है? हाँ, वो यही है। मैं यूसुफ हूँ। आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? हम मजूसी हैं और पूर्व देशों से आए हैं। मैं बाल्थासार हूँ और ये मेलकियोर है और जस्पर। हम तारे का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं और यहूदियों के राजा को दंडवत करने और उसकी महिमा करने आए हैं। हाँ हाँ, कृपया अंदर आइए। बालक अपनी माता के पास है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हमने बालक को पा लिया। ये परमेश्वर का पुत्र है और हम राजा के लिए उपहार लेकर आए हैं और निष्ठा के साथ उसकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद आप लोगों की उदारता और उपहारों के लिए। हेरोदेस राजा चाहता है कि हम उसके पास जाकर ये समाचार दें कि बालक राजा यहाँ है। उसने कहा था कि वो भी आकर दंडवत करना चाहता है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम दूसरे मार्ग से निकलकर वापस लौट जाएं। परमेश्वर ने इस बात को हमारे स्वप्न में आकर कहा है कि हम वापस हेरोदेस राजा के पास न जाएं, बल्कि अपना मार्ग लेकर वापस लौट जाएं। सावधान रहना यूसुफ। हेरोदेस राजा बहुत दुष्ट है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता, यहाँ तक कि वो बालक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यूसुफ, जो कुछ भी तुम सुन रहे हो वो सत्य है। वो इस बात से डरा हुआ है कि कोई इसके अधिकार को ना छीन ले। आप लोगों का धन्यवाद हो। हम सावधान रहेंगे। परमेश्वर आपकी यात्रा में आपकी सहायता करे। मनुष्य जाति का छुटकारा देने वाला मसीही बालक के रूप में इस संसार में आ चुका था। बहुत से लोगों ने उसकी पहचान उनके पापों से उनका उद्धार करने वाले के रूप में की, जिसके विषय में परमेश्वर ने वायदा किया था। दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने उसे मसीह के रूप में अस्वीकार किया। वहीं चरवाहों और मजूसियों ने उसको स्वीकार किया और परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा को प्राप्त किया। आपके और मेरे पास भी मौका है कि हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करें और अनंत जीवन को प्राप्त कर, या फिर उसको अस्वीकार करें और अनंत काल के लिए नाश हो जाएं। हम सबके पास समय है सही निर्णय लेने का। परमेश्वर हमारे प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। वो मार्ग यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जीवित हो उठा और आज भी जीवित है। उसमें वो सामर्थ है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश
करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें अनंत जीवन दे सकता है। प्रिय श्रोताओं, पापों की क्षमा और अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है। हम अपने प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपहार हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए अपने मन की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है। अब मैं अपने पापों से फिरना चाहता हूं। मैं अपना पूरा भरोसा यीशु पर लाना चाहता हूं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता हूं, ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके। मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं। आज के दिन से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।